हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 गणित है। एनसीईआरटी बुक अध्याय 10 है वृत्त, जिसमें हम 10.2 प्रश्नावली का देखेंगे क्वेश्चन। आइए इसमें प्रश्नों की ओर देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है कि कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। पहला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त है। अगर हम बात करें, यहाँ एक वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त है। और कह रहा है कि एक वृत्त बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु हमारा Q हो गया और यहाँ से स्पर्शी की लंबाई दे दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कह रहा है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तथा Q की केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र है, केंद्र से इसके बीच की जो दूरी है वह बता रहा है 25 सेंटीमीटर है। ये दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या जा रहा है इसमें, तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, माने यहाँ से लेकर के यह दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही दूरी R होगी और यही आपको ज्ञात करना है। माने वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से दूरी दोनों दिया गया है, त्रिज्या आपको निकालनी है। यहाँ आ जाएंगे, जो स्पर्शी होती है वह 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ 90 हो गया, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी ये O, ये मान लीजिए हमारा बिंदु P हो गया। तो हम देखेंगे P हमारा 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हल में हम आएंगे, चूंकि ऑप्शन है, हमें हल करना नहीं है, केवल देखना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जो OQ कर्ण होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा इस 90 के सामने की भुजा OQ है, तो OQ स्क्वायर बराबर होगा लंब को अगर हम OP मानते हैं तो आधार हमारा PQ बन जाएगा, PQ। अब यहाँ OQ का मान 25 दिया है तो हम 25 लिखेंगे। OP हमें ज्ञात करना है और PQ का मान हमारा 24 दे दिया है तो 24 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आएगा माइनस बनाएगा, तो OP स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। या तो हम वर्ग करें या तो वर्गांतर का सूत्र लगा दें, a प्लस बी और a माइनस बी का। अगर हम a प्लस बी लगाते हैं तो 25 प्लस 24 और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा 25 माइनस 24 हो जाएगा। 25 और 24 जोड़ेंगे तो 4 यानी 49 आ गया और इसमें से घटेगा 1 आएगा। ये था OP स्क्वायर। तो अगर हम OP बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और यही त्रिज्या थी, OP ही वृत्त की त्रिज्या थी और वृत्त की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, आकृति 10.11 में ये आकृति है। यदि T से लेकर P तक, ये बिंदु हमारा T है और T से लेकर P तक यह और T से लेकर Q तक यह है। करा केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश है। POQ यानी इस कोण का मान दे दिया है 110 डिग्री है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो कोण TPQ बराबर है कोण TPQ, यहाँ पर यानी कोण PTQ माने इस कोण की माप पूछ रहा है। ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम देखेंगे ये स्पर्शी है तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, दो जगह 90 हो गया। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, इसलिए चारों कोण हम जोड़ेंगे तो 360 अंश लिखेंगे। तो हमें मिलेगा कोण P प्लस कोण PTQ, फिर आगे आ जाएंगे प्लस कोण Q हो गया और प्लस कोण O बना, ये बराबर 360 होगा। और ये कहाँ से आएगा, चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से ये हमें मिला। अब P का मान चूंकि 90 होगा तो यहाँ 90 रखेंगे और यहाँ आ जाएंगे। P के बाद हमारा
पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू, तो कोण पी टी क्यू और कोण क्यू का मान भी हमारा 90 है और ये कोण ओ है, ओ हमारा 110 अंश दिया गया है और ये बराबर 360 हो जाएगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 90 90 180 अंश हो जाएगा और प्लस 110 आएगा। तो हमें कितना मिला? 360 मिला। ये तीनों प्लस थे, उधर चले गए माइनस हो गए, तो यहाँ मिला 0, 8 1 9 हो गया, 1 1 2 आ गया। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। 16, क्योंकि 6 में से 9 घटेगा नहीं, को उधार लेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 2 खत्म हो गया, यानी हमारा जो कोण है वो 70 अंश आएगा और 70 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में क्या दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, तो एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र कह रहा है O है और कह रहा है एक बिंदु P से बाहर कोई बिंदु हमारा P है, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, यानी इस P से A और दूसरा P से B, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कह रहे हैं परस्पर एक यानी 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हों, यानी यहाँ पर हमारा 80 अंश का कोण दिया गया है। तो कोण POA यानी हमारा P, उसके बाद O, फिर इसके बाद A, इसका मतलब यहाँ से भी आपको मिलाना है और केंद्र से हम मिला देंगे। तो केंद्र से चूंकि यहाँ पर जो कोण बनता है स्पर्शी 90 अंश का कोण बनाती है। अब हमें यहाँ निकालना है POA, P से O और A माने इस कोण की माप आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे पूरा कोण 80 है, तो अगर हम बीच में से लेके आएंगे, चूंकि केंद्र से मिलाते हैं तो दोनों दूरियां बराबर होती है, इसलिए दोनों कोण आधा आधा हो जाएंगे। तो 40-40 अंश का हमारा कोण बन जाएगा। तो वहाँ हम देखेंगे 40 अंश का ऊपर का कोण मिलेगा और 40 अंश का नीचे हो जाएगा। ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाएंगे और त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज PAO में ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ एक कोण A मिलेगा प्लस दूसरा कोण ये P मिलेगा, यानी APO, कोण APO, तीसरा कोण मिल जाएगा POA, कोण POA और बराबर 180 होगा। ये लिखेंगे त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। अब कोण A का मान 90 अंश दिया गया है और कोण APO ज्ञात करना है। दूसरा कोण POA ये कोण हमारा जो दिया गया है, ये कोण दिया गया है APO, तो APO का मान यहाँ 40 है, आधा है, तो यहाँ 40 लिखेंगे और कोण POA ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे 9 4 13, 130 अंश आएगा प्लस कोण POA होगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। ये जाके घट जाएगा तो POA बराबर 180 माइनस 130, घटाएंगे तो हमें 50 अंश मिल जाएगा। अब 50 देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।